ये हमारा प्रोजेक्ट है। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के रखा है। सोर्स ऐप के अंदर मैंने अलग अलग कंपोनेंट भी बनाए हैं, जैसे कि अबाउट, कोर्स, एम्प्लॉय, होम, इनवैलिड पेज का और अलग अलग कोर्सेज का। ठीक है। अभी हमें बस क्या करना है, नेविगेशन के लिए ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस में आके यहाँ पर हम सेट करेंगे उनके पाथ। तो बेसिकली मुझे सिर्फ अभी होम, अबाउट कोर्स, एम्प्लॉय और सर्विस, इन पेजेस का लिंक क्रिएट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे पाथ। फर्स्ट पाथ हम लोग जो है वो ब्लैंक सेट कर रहे हैं, ताकि बाय डिफॉल्ट जो है हमारा होम कंपोनेंट जो है वो ही डिस्प्ले हो जाए। आप चेक कर सकते हो ब्राउजर पे। अभी यहाँ पर जो लोड हो रहा है कंपोनेंट, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे हमारा होम कंपोनेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पाथ नहीं डाला है। तो विदाउट एंटरिंग एनी पाथ हमारा कंपोनेंट होम का फर्स्ट लोड होना चाहिए। सो दिस इज माय फर्स्ट पाथ, ये हो गया। कॉमा देके और एक पाथ क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। सपोज नेक्स्ट मुझे चाहिए अबाउट। अबाउट पाथ जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर अबाउट कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, कॉमा, फिर पाथ। अबाउट के बाद सपोज कोर्स, पाथ जैसे ही एंटर करेंगे तो कंपोनेंट आना चाहिए हमारा सी ओ कोर्स। मैंने जितने कंपोनेंट बना रखे हैं उनके मैं पाथ सेट कर लेती हूँ पहले। एम्प्लॉय और कंपोनेंट यहाँ पे हमारा आएगा एम्प्लॉय, और एक सर्विसेज का भी है मेरे पास। तो यहाँ पे पाथ सर्विस और कंपोनेंट सर्विस कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया था कि पाथ सेट करके कंपोनेंट को डिस्प्ले करना। तो वो कब दिखेंगे, जब हम यहाँ पर लिखेंगे कोर्स, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा कोर्स कंपोनेंट। जब हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट तो डिस्प्ले होना चाहिए अबाउट। बट एवरी टाइम मैं मेरा पाथ यहाँ से तो सेट नहीं करूंगी कि मैं यूआरएल में नहीं टाइप करूंगी, मैं यहाँ पर नेविगेशन बना लेती हूँ और नेविगेट कर लेते। तो नेविगेशन कहाँ पे बनाएंगे हम, तो जैसे हमने देखा था कि हमने ऐप नेविगेशन कंपोनेंट। बनाए थे ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे राउटर आउटलेट का काम क्या होता है, अभी ये राउटर आउटलेट जिस किसी आपकी एच टी एम एल की फाइल में होगा, कंपोनेंट उस कंपोनेंट पे लोड होके आएंगे। मतलब बाकी के जो कंपोनेंट है वो कहाँ पर लोड होके आएंगे, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे आएंगे। तो इसीलिए हमने ये राउटर आउटलेट को यहाँ पे रखा है। देखो, अगर ये राउटर आउटलेट को कट करके आप इसमें से किसी भी कंपोनेंट की एच टी एम एल के फाइल में लिखोगे, मतलब वो नेविगेशन अभी आप यहाँ पे बनाओगे ना, तो आपके सारे कंपोनेंट होम कंपोनेंट पे लोड होंगे, ना कि ऐप कंपोनेंट पे। तो ये राउटर आउटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे होना चाहिए, इसकी पोजीशन जिस किसी कंपोनेंट पे या जिस किसी पेज पे आप चाहते हो कि जैसे ही क्लिक करें तो वो वाला कंपोनेंट आ जाए, उधर आपका राउटर आउटलेट होना चाहिए। अभी आपको पता चल जाएगा जैसे कि हम चाइल्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब। ठीक है, तो अभी ये हम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में ही रख रहे हैं हमारे राउटर आउटलेट को। तो नेविगेशन के लिए जैसे कि हम यूज करते हैं एंकर टैग का। तो अगेन देखो, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगी ना इस तरह से होम, और देखो होम, तो अभी आपको ये तो पता है कि हम इस एच रेफ में पाथ का नाम लिखते हैं, जिस पाथ पे हम जाना चाहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे होम नाम का क्या कोई पाथ बनाया है, यहाँ पे हमने नो मैम। नहीं क्रिएट किया है। तो फिर मैं यहाँ पे कैसे करूंगी, अगर मैं अभी ये होम पे क्लिक करूंगी तो ये तो कहीं पे नहीं लेके जाएगा हमें, बिकॉज ऐसे होम नाम का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं। देखो यहाँ पर आपको वो एरर भी दिखा रहा है, मैच नहीं कर रहा है किसी भी राउट के साथ ये होम। तो इसे भी है ना ब्लैंक ही रख दो, कि किसी भी मतलब ब्लैंक ही रखोगे आप यहाँ पे, तो वो बाय डिफॉल्ट होम पे क्लिक करोगे तो होम पे ही लेके आएगा आपको। देखो, ठीक है। तो यहाँ पे होम के लिए कुछ होम का लिंक देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अभी एंकर टैग हमारे पास है अबाउट का। अबाउट
मैं ये थोड़ा साइन पाइप का डाल रही हूँ ताकि डिस्टेंस दिखे सब में। कोर्स, फिर उसके बाद एम्प्लॉय है शायद, एम्प्लॉय, और लास्ट वन इज सर्विस, एचरेफ में वही टेक्स्ट लिखना है, याद रखना जो आपने पाथ में लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा है ये मैंने, ये जो अबाउट कोर्स ये जहां से आया है, ये इस पाथ में जो नाम लिखा है वही लिखा है। और होम का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि होम नाम का मैंने कोई पाथ ही नहीं सेट करा है वहां पे। होम पे जाने के लिए मुझे कोई भी पाथ देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो होम को ही लोड करेगा। जैसे अभी हम अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं, देन अबाउट पे आ जा रहे हैं, कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्स पे आ रहे हैं, एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय, और होम पे क्लिक करेंगे तो वापस वो आपको होम पे ही लेके आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमने कल किया था। यस हाँ मैम। मैम। तो अभी आज मुझे क्या करना है, अभी देखो हमारे पास यहाँ पे कोर्स का सेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि कोर्स के अंदर ऐसे कुछ स्लैश देके अगर मैं इस कोर्स का नाम लिखूं MSCIT, तो कोर्स के MSCIT के सेक्शन पे वो जाना चाहिए। मतलब कोर्स के अंदर अभी आपको उसके मल्टीपल चिल्ड्रंस बनाने हैं, यानी कि देखो ये तो रूट कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, यानी कि रूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसमें पेरेंट कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। पेरेंट कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस ये जो सारे टैब्स है ना हमारे, ये पेरेंट ही है। अगर इसके अंदर जाते हो आप, यानी कि अगर आपने इस तरह से कुछ लिखा कि अबाउट, और अबाउट के अंदर भी आपको जाना है, कुछ सर्च करना है, अबाउट के अंदर आपको कांटेक्ट वगैरह ऐसे कुछ सर्च करना है, तो अबाउट के अंदर तो अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो वो होगा हमारा चाइल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि मेरे पास जो कोर्सेस है ना, कोर्स के अंदर सपोज मुझे MSCIT, टैली या HTML या CSS ऐसे कुछ कोर्सेस का भी नेविगेशन डालना है, कि अगर मैं यहाँ पे स्लैश कोर्स पे तो मैं जा सकती हूँ, बट अभी कोर्स के पेज पे जाने के बाद अगर यहाँ पर HTML लिखूं, तो HTML के सेक्शन पे भी हम जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो HTML का भी आपको अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। मींस आपने जितने भी कोर्सेज के ऊपर आपको जंप करना है, MSCIT, टैली, HTML या CSS, इन सब के हम अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे पहले ही MSCIT और एक टैली नाम का बनाया है। अगर आपको बनाना है तो NGGC HTML नाम का एक और कंपोनेंट हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो वो HTML का बन गया कंपोनेंट। बराबर लिखा ना मैंने, NGGC HTML। अभी ये गलत हो गया कुछ, तो देखो ये मैंने CD करके मैं MSCIT के अंदर आ गई थी, मतलब MSCIT के फोल्डर के अंदर बना रहेगा ये HTML। मुझे HTML को ऐप के अंदर ही डालना है, ना कि किसी एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा बनाना है। ये यहाँ पर एड्रेस रॉन्ग था तो अंदर बन गया, तो इसे मैं डिलीट कर लेती हूँ। इसे आप राइट क्लिक करके ना डिलीट कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट को। बट अगर आप कंपोनेंट को इधर से डिलीट करते हो ना, तो जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में भी वो HTML इंपोर्ट हो जाता है, इधर से भी हटाना पड़ेगा उसे। और यहाँ पे ऊपर भी उसका फाइल आ चुका होगा HTML का, यहाँ से भी हटा देते हैं। ये गलती से मेरे से इस MSCIT नाम के कंपोनेंट के अंदर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर पाथ क्या सिलेक्टेड है, ये MSCIT सिलेक्टेड है। इसके बाहर आ जाते हैं, CD डॉट डॉट लिख कर ऐप के अंदर बनाना है मुझे, यहाँ पे बना लेते हैं NGGC HTML। देखो जैसे न्यू बना लेते हैं हम लोग, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। मैन्युअली जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तब हमें यहाँ पे आके एंट्री करना पड़ता है उसका, बराबर। ठीक है, तो अभी हमने
HTML, MSCIT और टैली, ऐसे 3 कोर्सेज बनाए। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं अपनी राउटिंग की फाइल में। राउटिंग की फाइल में आने के बाद आपको किसके चिल्ड्रन बनाने हैं, कोर्स के चिल्ड्रन बनाने हैं, यानी कि कोर्स के अंदर आपको उसके और 3 सेक्शन बनाने हैं। तो बस क्या करो, आपने पाथ ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे कंपोनेंट भी दे रखा है। इसी कंपोनेंट के आगे हम कॉमा देकर यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रन। ठीक है, कामा देके चिल्ड्रन लिखना है। एरे ब्रैकेट का साइन ओपन करो। यहाँ पे एरे ब्रैकेट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें भी हम मल्टीपल पाथ और कंपोनेंट को अटैच करने वाले हैं। तो एरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं एक और बार ऑब्जेक्ट लूंगी और यहाँ पे फिर से आपका पाथ सेट करना पड़ेगा हमें, कि अगर कोई MSCIT लिखता है तो कौन से कंपोनेंट पे वो जाएगा, तो वो MSCIT कंपोनेंट पे जाएगा। देखो ये हमने कैसे क्रिएट किया, चिल्ड्रन लिखा है, यहाँ पे कॉमा देके चिल्ड्रन लिखना है, कोलन, एरे ब्रैकेट का यूज करो। एरे ब्रैकेट में फिर से आपके ये अलग अलग पाथ सेट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनेंगे इस तरह से। अभी हमारे पास 3 पाथ है, तो मैं तीनों का एंट्री यहाँ पे पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट और टैली कंपोनेंट, फिर यहाँ पे कॉमा देकर एक और ऑब्जेक्ट पाथ और HTML लिखेंगे। तो कंपोनेंट आना चाहिए HTML कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी ये हमने सेट कर लिए यहाँ से इसके चिल्ड्रन। किसके चिल्ड्रन बनाए मैंने, कोर्स के बनाए हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं एक बार वापस से स्क्रीन पे और कोर्स पे चले जाएंगे। तो ये कोर्स वर्क कर रहा है। कोर्स के आगे स्लैश देके अगर मैं HTML लिखूंगी तो अभी यहाँ पर आपको HTML दिख रहा है क्या, कहीं पे HTML वर्क्स ऐसे लिख के आना चाहिए कोर्स के अंदर। नो मैम। नहीं दिख रहा है। अगर टैली लिखेंगे तो टैली दिख रहा है। नहीं। नहीं दिख रहा है। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ राउटर आउटलेट की वजह से नहीं दिख रहा है। अभी ये राउटर आउटलेट आपके पास इधर है ना, राउटर आउटलेट कहाँ पे, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे है। और मैंने जो चिल्ड्रन बनाया है वो किसके है, कोर्सेस के ऊपर है। मतलब ये राउटर आउटलेट इधर भी होना चाहिए क्योंकि हम नेविगेशन ऐप कंपोनेंट पे भी दिखा रहे हैं। प्लस हमारा जो कोर्सेस का HTML का जो पेज है ना, तो यहाँ पर भी हमें वो राउटर आउटलेट डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी दिख रहा है। अभी मैंने कोर्सेज के पेज पे राउटर आउटलेट क्यों डाला, क्योंकि मैंने जो चिल्ड्रन बनाए हैं वो कोर्सेज के हैं। मैं चाहती हूँ कि कोर्स के अंदर जाकर, यानी कि देखो जब हम यहाँ से स्लैश कोर्स लिखेंगे तब हम लोग गए अभी कोर्स के पेज के ऊपर। कोर्स के पेज के ऊपर, कोर्स के अंदर जाने के बाद जब मैं यहाँ पर लिखूं MSCIT, तब ये MSCIT का जो कंपोनेंट है वो कौन से पेज पे आ जाना चाहिए, कोर्स के पेज पे आना चाहिए। तो जिस पेज पे कंपोनेंट लाना है, यानी कोर्स के पेज पे अगर आपको MSCIT का कंपोनेंट डिस्प्ले करना है तो कोर्स के पेज पे आपके पास राउटर आउटलेट होना चाहिए। सो दिस इज अ मेन यूज ऑफ राउटर आउटलेट। जिस भी किसी पेज पे अदर कंपोनेंट्स को आप डिस्प्ले करना चाहते हो उस पेज के ऊपर आपके पास राउटर आउटलेट होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। देखो अभी ये कोर्स के पेज में से अगर मैं इसे हटा दूं, कोर्स डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में से अगर इस राउटर आउटलेट को हम हटा देंगे तो वो हमें टैली के ऊपर लेकर नहीं जाएगा। मतलब वो टैली को अभी कोर्स के पेज पे लोड नहीं करेगा। देखो कोर्स के ऊपर आप जा सकते हो बट अभी स्लैश देके टैली लिखोगे तो आप नहीं जा पा रहे हो। सो दिस राउटर आउटलेट इज इम्पोर्टेंट। अभी इसमें भी आप नेविगेशन बना सकते हो, इधर से थोड़ी ना मैं लिखूंगी हर बारी MSCIT पे जाना है, टैली पे जाना है। तो मैं एक काम करूंगी, कोर्स कंपोनेंट डॉट HTML के पेज पे यहीं पे वापस से नेविगेशन बना लो। MSCIT पे जाना है आपको, MSCIT इस तरह एंकर टैग और टैली HTML। और एक HTML सी। सो अभी अगर हम चेक करेंगे तो अगर हम होम पे क्लिक करेंगे होम पे आ रहे, अबाउट पे क्लिक करेंगे अबाउट पे आ रहे, कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्स के पेज में आपको और 3 नेविगेशन मिलेंगे। अगर आपको MSCIT पे जाना है तो MSCIT पे जा सकते हो। बट अगेन अभी ये एंकर टैग से अगर ये नहीं जा रहा है तो आपको ना यहाँ पे नेविगेशन में लिखना पड़ेगा ऐसे कोर्स स्लैश MSCIT, मतलब कोर्स के पेज पे से MSCIT के पेज पे जाना है।
अभी एक बार चेक कर लेते। तो अभी ये MSc IT वर्क कर रहा है, यहाँ पे टैली नहीं करेगा क्योंकि टैली में भी हमें फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये जो टैली है ये कोर्स का चिल्ड्रन है, तो कोर्स से होकर वो उस पेज पर जाए इस तरह से। अभी कोर्स पे क्लिक करके देखो, HTML वर्क हो रहा है, टैली भी आपका वर्क हो रहा है। स्पेलिंग गलत हो गया, COURSC कोर्स। ठीक है, अभी जा पा रहे हो आप हर एक कंपोनेंट पे? यस। एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे, एम्प्लॉय पे जा सकते हो, सर्विस पे जा सकते हो। गलती से कुछ और ही लिख दिया तो आपको पेज नॉट फाउंड भी दिखाना चाहिए यहाँ पे। नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, हमने वो शायद यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है ऐप राउटिंग में, पेज नॉट फाउंड वाला। मतलब अगर कुछ यहाँ पे कॉमा देके वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसे हम कहते हैं कि पाथ जो है वो हमें एस्ट्रिक का साइन देना है 2 टाइम्स, यानी कि अगर ऊपर मैंने जितने भी पाथ प्रोवाइड किए हैं उनके अलावा कुछ और मैं लिखूं तो कौन से कंपोनेंट पे जाए। मैंने यहाँ पे इन, नॉट वैलिड। हाँ इन वैलिड नाम का मैंने कंपोनेंट बनाया है। देखो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इनवैलिड पेज नाम का मैंने कंपोनेंट बनाया है, तो वो वहां पे लेके जाएगा अगर यहाँ पे कुछ और ही हमने एड्रेस डाला तो। ठीक है, अदरवाइज अभी हमारे सारे कंपोनेंट लोड हो रहे हैं। सो दिस इज अवर, हमने रूट कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, यानी पेरेंट कॉन्फ़िगरेशन। चाइल्ड कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो जिस किसी रूट फोल्डर के अंदर, यानी कि ये तो आपके रूट कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि एम्प्लॉय है आपके पास। एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय या अपडेट एम्प्लॉय, ऐसे 3 फील्ड आपको और मिले, मतलब यहाँ पे स्लैश देके आप ऐड एम्प्लॉय के अंदर भी जा सको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय के अंदर वापस यहाँ पर कॉमा देकर उसके भी यहाँ पे आपको चिल्ड्रन बनाने पड़ेंगे इस तरह से। एरे ब्रैकेट देके फिर वापस स्क्वायर ब्रैकेट में पाथ, और आपके पास वो कंपोनेंट होना चाहिए ऐड वाला डिलीट वाला, तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वाइल्ड कार्ड एंट्री इट मीन्स कि अगर हमने कोई गलत पाथ प्रोवाइड किया तो ये कंपोनेंट हमारा डिस्प्ले होना चाहिए वहां पे। और राउटर आउटलेट का तो यूज अभी आपको समझ में आ गया होगा कि राउटर आउटलेट जिस किसी पेज पे होगा उसी पेज पे कंपोनेंट आपको लोड होकर दिखेंगे। अब इसमें ही एक छोटी चीज भी कर लेते हैं, राउटर राउटर लिंक। अभी ये राउटर लिंक का यूज क्या है, देखो जब आप किसी पेज पे क्लिक कर रहे हो तो क्या आपका ये पूरा पेज लोड हो रहा है ना, यहाँ से अगर आप देख सकते हो पूरा वेब पेज लोड हो रहा है। इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये, ये तो मल्टी पेज हो गया। और हम लोग एंगुलर का यूज कर रहे हैं फॉर द सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी एक ही पेज पे अलग अलग सेक्शन है आपके पास, यानी एक ही पेज पे अलग अलग कंपोनेंट है। तो ये पूरा पेज लोड होने की जरूरत नहीं है। वन पे सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा एप्लीकेशन एक ही बार ही लोड होगा। उसके बाद किसी भी नेविगेशन पे आप क्लिक करोगे तो तुरंत यहाँ पर आपको वो कंटेंट डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ना कि पूरा पेज आपका यहाँ पर लोड होना चाहिए वापस से। तो अभी इसे हम सिंगल पेज बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में आपने यहाँ पे href का यूज किया है। href का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है, तब हम उस हाइपर लिंक का पूरा रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे नहीं जाना है, हमें बस वो कंपोनेंट लोड करना है। कहाँ पर, ये ऐप कंपोनेंट पे जो है अबाउट अस जहां पर है, वहां से बस उसे यहाँ पे लेके आना है। दूसरे पेज पे जाना नहीं है, किसी अदर कंपोनेंट को अपने पेज पे लेके आना है विद द हेल्प ऑफ दिस राउटर आउटलेट। तो यहाँ पे आपको href नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है राउटर लिंक, ऐसे राउटर लिंक लिखना है बस। अभी मैंने देखो होम के लिए दिया है, तो मैंने अगर यहाँ पे होम पे क्लिक किया ना तो देखो क्या पेज लोड हुआ है आपका। जैसे मैं कोर्स पे क्लिक करूंगी तो ये पूरा पेज लोड हो रहा है, ये लोडिंग का साइन तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। बट जैसे ही होम पे क्लिक करूँ तो क्या कुछ लोड हुआ है यहाँ पे, नो दिख रहा मैम। है ना स्क्रीन सबको? यस मैम। हाँ, तो इसीलिए हम ये href का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है और राउटिंग सीख रहे हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे राउटर लिंक का।
ताकि पूरा पेज हमारा लोड ना हो, बस एक ही टाइम आपका एप्लीकेशन चलेगा। देखो अभी किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बस आपका कंपोनेंट दूसरा चेंज हो रहा है, ना कि आपका पूरा पेज यहाँ पे लोड हो रहा है। वैसे ही अगर आपका अभी कोर्स का भी पूरा पेज लोड हो रहा है, तो हमें ये कोर्स के अंदर भी जो नेविगेशन हमने दिया है ना, कोर्स में जाके HTML, तो यहाँ पर भी हम वो राउटर लिंक का यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, अभी इसमें एक चेंज होगा, अभी राउटर लिंक का यूज करोगे ना, तो देखो ये HTML का पेज नहीं फाउंड करके दे रहा है, ना ही टैली, ना ही MSCIT का। तो जब आप राउटर लिंक का यूज करते हो, मतलब राउटर लिंक इज इनबिल्ट फंक्शन, एंगुलर का इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे कि href हम बस रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं अदर पेज का। तो यहाँ पे आपको ना ये इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्टली वो समझ के ले लेगा राउटर लिंक कि ये जो सारे कंपोनेंट है ना, ये चिल्ड्रन है किसके, कोर्स के अंदर डाले ना मैंने, तो ये सारे कोर्स के चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे अभी आपको वो पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है कि कोर्स के अंदर का MSCIT, कोर्स के अंदर का टैली, बस राउटर लिंक लिख के इज इक्वल्स टू डायरेक्टली दे सकते हो आप। तो वो आपको बस यहाँ पे भी आपका पूरा पेज लोड नहीं होगा, उधर ही कंपोनेंट चेंज होकर मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो अभी देखो आपके सारे नेविगेशन देख लो एक बार, होम चेंज हो रहा है, ना कि पूरा पेज लोड हो रहा है। यहाँ पे अबाउट चल रहा है, कोर्स चल रहा है, एम्प्लॉय, सर्विस। कोर्स के अंदर MSCIT करेंगे तो MSCIT भी डिस्प्ले हो रहा है, टैली भी डिस्प्ले हो रहा है, और HTML भी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड कॉन्फ़िगरेशन, रूट कॉन्फ़िगरेशन, वाइल्ड कार्ड एंट्री, राउटर आउटलेट और राउटर लिंक। ठीक है। राउटर लिंक का हमने यूज इसलिए किया ताकि हमारा पूरा पेज लोड ना हो, जैसे href में होता है। क्लियर है सबको इतना? देखो पैरामीटराइज राउटिंग में हमें बस क्या करना होता है, पैरामीटर के जरिए वैल्यूज को पास करना होता है। पैरामीटर के जरिए इन द सेंस, अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो ये एम्प्लॉय तो वर्क्स हो रहा है। ठीक है। अगर एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एम्प्लॉय का ID भेजना चाहती हूँ, यहाँ पे 8 एंटर किया, तो अभी ये क्या दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड, मतलब मैं अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ से कोई पैरामीटर नहीं भेज सकती हूँ, बस इस तरह एम्प्लॉय तक ही सीमित है ये। तो पैरामीटर भेजने के लिए क्या करना होगा हमें, ये हम ऐप राउटिंग की फाइल में आ जाएंगे। एम्प्लॉय कहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है। तो पैरामीटर के लिए बस आपको लिखना है /:, और आप क्या भेजना चाहते हो पैरामीटर के जरिए, आप ID भेजना चाहते हो, नेम भेजना चाहते हो, ईमेल सेंड करना मतलब ईमेल भेजना चाहते हो, तो वो वैल्यू आप लिख सकते हो। मोस्टली हम ID भेजते हैं पैरामीटर के जरिए। ठीक है। किसी प्रोडक्ट का ID हो, एम्प्लॉय का ID हो, तो ID भेज सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख लेते हैं ID, मतलब अभी अगर आपने एम्प्लॉय के आगे /:ID लिखा है, मतलब आपने ID नाम का पैरामीटर पास किया है, तो इट इज मैंडेटरी, अभी आप एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे ना तो आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ एम्प्लॉय तक कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर पैरामीटर भेजा है तो आपको कंपलसरी URL के अंदर भी पैरामीटर पास करना पड़ेगा उसको। कोई भी वैल्यू पास करो, देखो तभी वो आपको दिखाएगा यहाँ पर एम्प्लॉय वर्क्स, मतलब ID रहेगा ना तभी आपको वो स्पेसिफिक कंपोनेंट पे लेके जाएगा, अदरवाइज नहीं लेके जाएगा पैरामीटराइज राउटिंग में। कि अगर हमने पैरामीटर लिखा है तो यहाँ से अगर आप ID पैरामीटर नहीं भेजते हो तो वो पेज नॉट फाउंड का एरर दिखाएगा। अगर आप कोई भी पैरामीटर कोई भी भेजो फिलहाल तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये तो हुआ सेंडिंग प्रोसेस। सेंडिंग प्रोसेस यानी हम बस ID पास कर रहे हैं, ID भेज रहे हैं, बैकएंड में हम ये ID भेज रहे हैं, 2 या 3 नाम का ID मैंने बैकएंड में भेजा। अब इस 3 नाम के ID के लिए बैकएंड में क्या डेटा रहेगा वो भी हमें गेट करना होता है, यानी कि रिसीव करना होता है। तो अभी तो हम सिर्फ देखते हैं ये कि अगर मैं ये URL यहाँ से पास करती हूँ, यानी कोई पैरामीटर पास करती हूँ, तो उस पैरामीटर को हम गेट कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर F12 प्रेस करोगे कंसोल में, तो वो पैरामीटर का जो डिटेल्स है ना वो मुझे यहाँ पर गेट करना है, डिस्प्ले करना है। कहाँ पे डिस्प्ले करना है, फोर 4 ID जो हमने लिखा है, इस 4 ID की डिटेल्स को कहाँ पर आप रिसीव करोगे, तो ये एम्प्लॉय नाम के कंपोनेंट पे ही रिसीव करेंगे, क्योंकि ये ID कहाँ से जा रहा है, एम्प्लॉय कंपोनेंट से जा रहा है। 3 लिखा तो 3 का डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए।
तो सी अभी आपको गेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हमें जाना है एम्प्लॉय कंपोनेंट के ऊपर। देखो यहाँ पे आपने पैरामीटर लिखा, इट मींस कि आप ये डेटा सेंड कर रहे हो, यानी ये आईडी आप भेज रहे हो। एम्प्लॉय कंपोनेंट से आप आईडी भेज रहे हो। अभी आपने आईडी भेजने के बाद उस आईडी का डेटा गेट करना है आपको। तो कहाँ पे गेट करेंगे? एम्प्लॉय पे ही गेट करना है। तो एम्प्लॉय पे आके आपको यहाँ पे एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट टीएस यहाँ पर आना है। अब ना पैरामीटर के जरिए वैल्यू गेट करना होगा, तो आपको यहाँ पर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है एक्टिवेटेड राउट का यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। दिस इज अ इनबिल्ट फंक्शन इन एंगुलर की पैरामीटर के जरिए अगर हमने यहाँ से कोई भी आईडी या कोई भी वैल्यू पास किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए वी हैव टू यूज दिस फंक्शन पैरामीटराइज राउट। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट टीएस में आके कंस्ट्रक्टर लिखना है इस तरह से। और आपने इस सर्विस को कैसे किया था कि यहाँ पे प्राइवेट लिख के फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे कि सैम नाम का अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें आपको वो एक्टिवेटेड राउट का यूज करना है। इस एक्टिवेटेड राउट की हेल्प से क्या होगा कि वो जो आईडी का डेटा है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, इस सैम नाम के अंदर जो है वो डेटा आपको वो इंसर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्लोज भी करेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर का यूज हमने कर लिया। अभी देखो यहाँ पर आपको यूज करना है सैम, दिस डॉट सैम डॉट। यहाँ पर आपको एक और फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन आपको यूज करना है परम्स। ये परम्स क्या करता है? पैरामीटर के अंदर की वैल्यू को गेट करता है परम्स। ठीक है, सैम डॉट परम्स यानी सैम के अंदर जो भी पैरामीटर की वैल्यू है वो लाएगा। और यहाँ पर एक और मेथड यूज करनी है आपको, सब्सक्राइब, यानी कि वो डेटा गेट करना है हमें, सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब नाम का फंक्शन यूज करके पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करो। अभी जो डेटा आएगा ना आईडी से, उस डेटा को आपको स्टोर करना है। तो यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे हम लोग। एरो फंक्शन पता है ना, पैरेंथेसिस देना है इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपका एरो। ठीक है, ये हमारा एरो फंक्शन होता है इस तरह से, बराबर। ये थोड़ा लाइन समझ लेना, हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट और एक ऑब्जेक्ट बना लिया सैम नाम का, और एक्टिवेटेड राउट की हेल्प से हम उस आईडी की पूरी डिटेल्स इस सैम के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और गेट करने के लिए फिर इस सैम का ही यूज करेंगे। और परम्स मेथड, इट मींस कि ये पैरामीटर की वैल्यू को गेट करेगा। और यहाँ पर यूज करना है सब्सक्राइब मेथड, उस डिटेल्स को सब्सक्राइब यानी शो करने के लिए हम उस वैल्यू को एक एरो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। और उस आईडी की वैल्यू को इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और कंसोल डॉट लॉग के जरिए अभी आप उसे दिखा सकते हो। मतलब अभी वो जो डेटा आएगा सैम के जरिए वो इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और इस कंसोल डॉट लॉग में हम इस रिस्पॉन्स को दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपको करना पड़ेगा कहाँ पे? एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट टीएस में। मतलब अभी अगर हम यहाँ पर देख सकते हो तो देखो ये आईडी जो मैंने पास किया था तो वो आईडी का डिटेल यहाँ पे आपको दिखा है। कुछ भी आप लिखो यहाँ पे, अगर आपने कुछ नाम लिखा है यहाँ पे तो वो डेटा को गेट करेगा। आईडी पूजा, मतलब जो भी डिटेल्स आप भेजोगे उसको गेट करने का काम करेगा यहाँ पे। ये तो अभी के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम फ्लड ऑपरेशन में इन डिटेल में आपको इसका यूज पता चल जाएगा। बट अभी हमें इतना सीखना है यहाँ पे कि किस तरह से आप पैरामीटर के जरिए वैल्यू को भेज सकते हो यहाँ से, और किस तरह से उस वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को गेट करने के लिए आपको एक्टिवेटेड राउट का यूज करना है। कहाँ पर यूज करना है? जिस कंपोनेंट में आप उस वैल्यू को गेट करने वाले रहोगे वहां पर आपको उसका यूज करना है। ठीक है, सो दिस इज पैरामीटराइज